की तारीख में चर्चा आपकी स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों की होनी चाहिए, जिसमें डीके शिवकुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री यानी कि सिद्धारमैया वो मेल मिलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर कि चर्चा इस बात पे की जानी चाहिए कि देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी की बात मानते हुए सिद्धारमैया ने अब जाकर के डीके शिवकुमार के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। या फिर कि इन दोनों बातों से कहीं ज्यादा बड़ा पहलू यह है कि मोदी गुजरात लॉबी वो फिर से खेला करने की तैयारी में लग गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे तमिलनाडु में विजय शपथ ना ले सकें, या अगर विजय शपथ लें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टेक हो, उसकी बी टीम का स्टेक हो, उस तरीके के खेल की तैयारी चल रही है। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल के खिलाफ ये जो साजिशें रची जा रही हैं, इसमें गुजरात लॉबी सफल हो पाएगी, या फिर कि जिस तरीके से तमिलनाडु में मुंह की खानी पड़ी, उसी तरीके से एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की बात तो मान गए सिद्धारमैया। कर्नाटक में सत्ता का बहुत ही स्मूथ ट्रांसफर होने जा रहा था, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी ने यह खेल किया तो क्यों किया, और भारतीय जनता पार्टी के इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। दरअसल डीके शिवकुमार एक ऐसा नाम है जिनके ऊपर बार बार डोरे डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। उनके खिलाफ एजेंसियां भी लगाई, उनको जेल में भी डाला, हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए कि डीके शिवकुमार किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ जाए। लेकिन डीके शिवकुमार अपनी रीढ़ रखते हैं, लिहाजा वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को भाव देते हुए नजर नहीं आए। एक कार्यक्रम में डीके शिवकुमार और अमित शाह जब एक साथ दिखे, एक साथ बात करते हुए नजर आए, तो उस समय भी कयास लोगों ने लगाए थे। लेकिन डीके बाहर निकलते ही बता दिए कि देखिए, वो गृह मंत्री हैं और मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं। मेरे राज्य में कोई कार्यक्रम है, वो आए हैं, तो औपचारिक तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात हो गई तो हो गई। इससे ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह हैं जो कभी मिल नहीं सकते। अब डीके शिवकुमार असंतुष्ट है, इस तरीके की खबरें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही थी। जाहिर सी बात है, डीके भी चाहते ही थे कि कांग्रेस की तरफ से जो वायदा किया गया था वो वायदा अब पूरा हो। अब डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, वो होने भी जा रहा था। लेकिन उसी बीच में रोड़ा अटका दिया गया। सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा तो लोक भवन में जाकर के रख दिया है। हालांकि ये राजभवन ही तो है, लोक भवन कहां है, जाकर के रख दिया है। राज्यपाल के सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो पाएगा। और स्वीकार इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस वक्त पे ये तमाम गहमा गहमी चल रही थी, कल की तारीख में जब ये कंफर्म हो गया था कि सिद्धारमैया अब इस्तीफा दे देंगे और कल की तारीख में दे देंगे, तो थावरचंद गहलोत को अचानक से मुंबई आना पड़ा। मुंबई का दौरा लगा थावरचंद गहलोत का, यानी कि कर्नाटक के राज्यपाल का। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं। और आज से तकरीबन 3 दिन पहले नितिन नवीन खुद कर्नाटक गए थे और कर्नाटक जाकर राजभवन में थावरचंद गहलोत से उन्होंने मुलाकात करी थी। लिहाजा सवाल और भी ज्यादा खड़े हो रहे हैं। अब यहीं पर मत ठहरिए,
इससे जरा सा आगे बढ़िए। थवरचंद गहलोत पहले तो मुंबई पहुंचे, उसके बाद उनका आकस्मिक कार्यक्रम उनके घर का बन गया और मध्य प्रदेश के नागदा के रहने वाले हैं वहां का बना। कारण बताया गया कि थवरचंद गहलोत की पत्नी अनीता गहलोत की तबीयत खराब है और उनका डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही इलाज चल रहा है, लिहाजा थवरचंद गहलोत नागदा पहुंचे हैं, अभी वो वहीं रुकेंगे। सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, जब यह पता करने की कोशिश की गई कि आखिरकार तबीयत को क्या हुआ है, कैसी तबीयत खराब है, तो पता चला कि अनीता गहलोत का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। वो हॉस्पिटल गई थी, वहां से 1 घंटे के भीतर वो घर आ गई और अब डॉक्टरों की टीम घर पर ही उनकी निगरानी कर रही है। इतनी बड़ी बीमारी। अब इस बीच में क्या क्या भारतीय जनता पार्टी कर सकती है ये आप सब समझ सकते हैं, लेकिन हम जरा उन संभावनाओं पे विचार करते हैं। कर्नाटक में जब से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हुई, उसके 2 मजबूत फैक्टर थे। एक तरफ सिद्धारमैया और दूसरी तरफ डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार ने लगातार मेहनत करी, पार्टी को एकजुट बनाए रखा और जब पार्टी जीत गई तो उसके बावजूद भी डीके शिवकुमार ने सत्ता की कुर्सी पर उस तरीके की दावेदारी पेश नहीं की। कयास लगे, हंगामा कटा, डीके शिवकुमार के समर्थक भी सामने आए, लेकिन उसके बावजूद डीके शिवकुमार ने सिर्फ सोनिया गांधी के एक बार कहने पर कुर्सी का मुंह त्याग दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से ही संतोष कर लिया और उनका यह संतोष आज तक चलता रहा। 3 साल बीतने को आए। उस वक्त पे सिद्धारमैया से वायदा लिया था राहुल गांधी ने कि एक काम करेंगे, आप 2.5 साल मुख्यमंत्री रही, चूंकि आप सीनियर हैं, पहले आप बन जाइए, 2.5 साल बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। सिद्धारमैया उस वक्त तो मान गए, लेकिन उसके बाद वो लगातार इस बात को टालते रहे और अंत में वो इस बात पर अड़ गए कि भाई देखो, मुझे तो अगर राहुल गांधी बोलेंगे तभी मैं कुर्सी छोड़ूंगा। राहुल आमतौर पर इस तरीके से बोलने में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखते, लेकिन इस बार राहुल गांधी को बोलना पड़ा। राहुल ने बोला और राहुल के बोलने के बाद सिद्धारमैया के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अब एक उम्मीद है कि कांग्रेस को वो 2 टुकड़ों में बांट देगी और 2 टुकड़ों में बांटने के लिए ही क्या थवरचंद गहलोत का ये आकस्मिक कार्यक्रम नागदा का लगा है? क्या वाकई में इस स्मूथ सत्ता के ट्रांसफर में अब भारतीय जनता पार्टी गुजरात लॉबी वो कर्नाटक में खेल करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि तमिलनाडु, याद कीजिए, तमिलनाडु में क्या हो रहा था? विजय को बार बार राजेंद्र आर्लेकर, तमिलनाडु के राज्यपाल, वो हर बार यही कहते कि आप नंबर लेकर के आइए। मानो वो राजभवन में ही चाहते थे कि विधायकों की परेड करा दीजिए, उसके बाद मैं आपको शपथ दिलवाऊंगा। उस समय भी विजय के पास कभी एआईएडीएमके तो कभी कोई तो कभी कोई, हर तरफ से डोरे डालने की कोशिश की गई, लेकिन विजय अड़े रहे। विजय ने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस से संचालित होने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन कर लूं और सरकार चलाऊं। फिर एक नाटक रचा गया कि एआईएडीएमके में फूट पड़ गई है, 2 टुकड़ों में वो बट गई है। विजय तब भी टस से मस नहीं हुए और वो नाटक आज की तारीख में दूर हो चुका है। एआईएडीएमके जो 2 गुटों में बटी थी, अब वो दोनों गुट एक हो चुके हैं। स्पीकर को जाकर के उन्होंने अपनी एकजुटता की चिट्ठी भी दे दी है। यानी कि अगर विजय उस समय टस से मस होते तो भारतीय जनता पार्टी अपने चाल में कामयाब हो जाती। यहां पर भी, कर्नाटक में भी इस तरीके के ये गेम खेलकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गेम तो वो लगातार खेल रहे थे डीके शिवकुमार को तोड़ने का, लेकिन डीके शिवकुमार तब भी टस से मस नहीं हुए थे। दूसरी तरफ अगर किसी को लगता है कि सिद्धारमैया के जो समर्थक विधायक हैं उनको तोड़ा जा सकता है, तो एक बात समझ लेनी चाहिए, सिद्धारमैया के जो समर्थक विधायक हैं वो सिद्धारमैया से कहीं ज्यादा राहुल गांधी में भरोसा रखते हैं। लिहाजा जब पार्टी के आला कमान ने कह दिया
कि आपका नेता डीके शिव कुमार है तो भले उन्हें थोड़ी सी नाराजगी हो या फिर की मायूसी हो, लेकिन वो पार्टी से गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी या जेडीएस की तरफ चले जाएंगे, उनके गठबंधन को जाकर के सपोर्ट करेंगे, इसकी उम्मीद बेमानी है, ये नहीं की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी ये गुजरात लॉबी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये अमित शाह हैं। जहां पर चुनावों में जीत हासिल नहीं हो पाती, वहां पर भी एन केन प्रकारे जोड़ तोड़ की राजनीति करके कोशिश इनकी यही रहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता में हम ही बैठे रहें या सत्ता में हम साझेदार बन जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा, नजर गड़ाकर रखनी पड़ेगी और डीके शिव कुमार की असली परीक्षा अब शुरू होगी। पेशेंस अब कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा और कांग्रेस को एकजुटता के साथ थवरचंद गहलोत के माध्यम से ये जो खेल रचा जा रहा है गुजरात लॉबी द्वारा, उसको डिकोड करते हुए उसे फेल करना होगा। कांग्रेस की मजबूती परखने का वक्त अब आया है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।